सो बच्चों, जैसा कि आप इस टॉपिक को देख सकते हो, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके जेईई के सिलेक्शन के लिए। जी हाँ, ये टॉपिक है वो 3 घंटे। ये वो 3 घंटे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये वो 3 घंटे हैं जिसके लिए आप ये पूरे 11th 12th 2 साल मेहनत करते हो। ये वो 3 घंटे हैं जिसके लिए आपके मम्मी पापा इतना पैसा खर्च करते हैं। ये वो 3 घंटे हैं जिसके लिए आपके मम्मी पापा इतनी उम्मीदें बनाए हुए हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे ये कौन से 3 घंटे हैं। ये वो 3 घंटे हैं जो आप जेईई वाले एग्जाम वाले दिन आप पेपर लिखने वाले हो। उन्हीं 3 घंटे के बारे में हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये वो 3 घंटे हैं जो हमारी लाइफ के सबसे बड़े 3 घंटे बनने वाले हैं। ओके, बट हाँ, आप लोगों ने भी काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, जहाँ पर भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, वहाँ पर एग्जाम देते होंगे मे बी वीकली और एवरी 15 डेज में, है ना। बट जितना आपने एक्सपेक्ट किया उतने मार्क्स नहीं आते। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हम मार्क्स अचीव नहीं कर पाते? हम मेहनत करते हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले हमें सब आता है, एग्जाम के बाद भी हमें सब आता है, लेकिन एग्जाम के समय पता नहीं क्या हो जाता है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, सब हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलते हैं फिर से सब कुछ याद आ जाता है। होता है आपके साथ? कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस के साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ तो हुआ है डेफिनेटली, है ना। और मैंने इन सारी परेशानियों को पूरा करते हुए अपनी जर्नी IIT जेईई की पूरी करी। 2011 में मैंने एडमिशन लिया NIT भोपाल में, वहाँ से मैंने कंप्लीट किया एंड अपनी इस जर्नी में मैंने 19 सिल्वर मेडल हासिल किए। और ऐसे नहीं कि मैं बचपन से इंटेलिजेंट था, बट बहुत सारी लाइफ की परेशानियां आई, उन परेशानियों को पार करते हुए, उनके हल निकालते हुए ये मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस सेमिनार में मैं शेयर करना चाहता हूं। तो इसको ध्यान से देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। ओके, और जरूर बताइए कि सेमिनार कैसा लगा। तो चलिए हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है वो 3 घंटे। आखिर एग्जाम में ऐसा क्या होता है कि हम हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग स्कोर नहीं कर पाते हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई। क्या है वो रीजन कि हम स्कोर नहीं कर पाते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं आखिर ऐसे कौन से रीजन है। कमेंट बॉक्स में बताइए एटलीस्ट 3 रीजन जो कि आपको लगते हैं। ओके, मैंने भी कुछ रीजन यहाँ पे लिखे हैं, चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट रीजन है ये हमें लगता है पेरेंट्स प्रेशर, कि पेरेंट्स का दबाव बहुत होता है अच्छे मार्क्स का और उनका प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पाते। बट एक चीज मुझे बताइए, आखिर पेरेंट्स का प्रेशर क्यों होता है? क्या वो हमसे जबरदस्ती कराना चाहते हैं? क्या जबरदस्ती कराना चाहते हैं तो क्यों कराना चाहते हैं? उनकी जिद है तो क्यों है? क्योंकि वो हमारा भविष्य अच्छा रखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि हम उनसे भी अच्छा मुकाम हासिल करें जीवन में। इसलिए उनका वो प्रेशर नहीं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। एक्सपेक्टेशन भी नहीं बोलना चाहिए, उम्मीद होती है। उस उम्मीद को हम फुलफिल करें, ये उनकी एक इच्छा होती है। वो इच्छा क्या होती है कि आप लोग, मतलब आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग उनसे भी अच्छा जीवन जी सकें, बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। बस इतनी सी उम्मीद है। सोचिए, आप जब छोटे थे रात को रोते थे, मम्मी पापा रात भर सो नहीं पाते थे, बीमार होते थे, मम्मी पापा रात भर रखते थे, पापा दिन में काम करने जाते थे, पूरे दिन व्यस्त रहते थे, रात में फिर से नहीं सो पाते थे बिकॉज ऑफ यू। लेकिन फिर भी आपसे कभी शिकायत नहीं की, आपको इतना प्यार किया, आज मौका दिया, पैसा खर्च किया, आपको लैपटॉप मोबाइल सब दिया होगा जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हो। क्यों दिया? कहाँ से आया? पिताजी की वजह से आया। माँ दिन भर काम करती हैं, रात को नहीं सो पाती, तबीयत खराब है, फिर भी आपका ध्यान रखती हैं, खिलाती हैं बहुत अच्छे से। क्यों करती हैं? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। तो ये जो उम्मीद है, प्यार है, इस प्यार का जो प्रेशर है ये आपके ऊपर है और ये आपको झेलना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। तो यदि आप इसको बोझ समझोगे तो ये आपकी गलती है, बल्कि बोझ नहीं, बल्कि आपका मोटिवेशन बनना चाहिए कि मुझे अपने मम्मी पापा ने मेरा जो फेवर किया है, मेरे लिए जो इतना सब कुछ किया है, अब मुझे मौका मिला है, मुझे इसको वापस लौटाना है। अपने मम्मी पापा, पेरेंट्स जो हैं, उनको मुझे वापस लौटाने का मौका मिला है। मैं ऐसा करूं कुछ कि मेरे मम्मी पापा का सीना, जो सर है, वो छाती चौड़ी हो जाए और सीना गर्व से ऊंचा हो जाए। ऐसा पापा के लिए मैं कुछ करूं, है ना। मम्मी के लिए ऐसा करूं कि मम्मी जब गली में निकले तो हर कोई उनसे पूछे, बताओ अपने बेटे को क्या कराया था, बेटी को आपने क्या खिलाया था, कैसे बड़ा किया, कैसे पाला, ये सब उनसे लोग पूछें। तो सोचिए, आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन मम्मी पापा कितने खुश होंगे।
तो उस चीज़ को सोचते हुए इन मम्मी पापा का, पेरेंट्स का जो भी प्रेशर है वो मोटिवेशन में कन्वर्ट कीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपके भले के लिए। वो कुछ नहीं चाहते, पेरेंट्स बस ये चाहते हैं आपका भला हो, बस आप उनसे भी अच्छी जिंदगी जिए, आप आसपास से जितने लोग हैं उनसे सबसे ऊपर लेवल पर हो। क्या वो गलत चाहते हैं? नहीं ना, बट एफर्ट आपको करना पड़ेगा। वो आपको पैसे से चीजें दे सकते हैं, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट आपका सिलेक्शन नहीं करा सकते। सिलेक्शन के लिए आपको खुद के दम पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस। ओके, तो इस बात को समझिए और उनका जो प्रेशर है डेफिनेटली रहेगा, एक्सेप्ट कीजिए, देन मोटिवेशन में के तौर पे कन्वर्ट करके उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो मुझे लगता है वो है दिस इज लेस मार्क्स फोबिया। कई लोग टेस्ट ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? अरे सर हमारे मार्क्स कम आएंगे, बुरा लगेगा। अरे बुरा लगेगा तो क्या घंटा लगेगा, बुरा लगा तो लगने दो ना। कम मार्क्स आ रहे हैं, कम से कम पता तो चल रहा है हमें नहीं आता। जब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं आता तो हम क्या पढ़ लेंगे? तो एग्जाम इज अ वे टू आइडेंटिफाई अवर मिस्टेक्स, टू आइडेंटिफाई अवर स्टैंड, कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं इस समय। आप हो सकता है अभी 50 लोगों के बीच में एग्जाम देते हो, 100 स्टूडेंट्स के बीच में एग्जाम देते हो, बट आपका कंपटीशन उनसे नहीं है। आपका कंपटीशन किससे है? 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों से, जो कि इस पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में एग्जाम देने वाले हैं। तो अभी आप यदि 100 लोगों में कुछ अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे तो 10 लाख से ज्यादा बच्चों में कैसे लेके आओगे? तो सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करो स्टैंड, अभी कहाँ खड़े हुए हो, देन आपकी मिस्टेक्स क्या क्या है उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, तो लेस मार्क्स आते हैं, कम मार्क्स आते हैं, 300 का पेपर होता है, आपके 30 मार्क्स भी आते हैं, डोंट वरी। सबको बताओ हाँ 30 मार्क्स आए, पेरेंट्स को बताओ 30 मार्क्स आए, मैंने गलती करी थी, एक्सेप्ट करो। हो सकता है अभी आपने पढ़ाई करी हो, बट पिछले कई साल, 8-10 साल इतने पढ़ के आए हो, 10 तक इतना पढ़ा है, वहां गलती करी होंगी, वहां पर बहुत सारे पाप किए होंगे, वो पाप अभी निकल रहे होंगे। वहां पर मेहनत नहीं की है, पाप मतलब वहां मेहनत नहीं की है, उस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, तो पाप निकलेंगे, डेफिनेटली निकलने दो, क्या दिक्कत है। अब हमारे पास मौका है कि अब हम चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। समय पाप किया ना, एक्सेप्ट करो, प्रायश्चित कर सकते हो ना। अब पाप को खत्म तो नहीं कर सकते, किया एक्सेप्ट करो, अब आगे बढ़ो कि हाँ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैंने गलतियां की, पढ़ाई नहीं करी, बट अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। थोड़ी मुश्किल आएगी, दूसरों ने जिन्होंने पहले मेहनत करी उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, करूंगी मैं, क्यों नहीं करूंगी, है ना, करूंगी, जो भी है डेफिनेटली करो, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और कम मार्क्स से डरो मत। सबको बोलो मेरे 30 मार्क्स आए, 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 300, बट आज से 3 महीने के बाद इन 30 मार्क्स को मैं 100 में कन्वर्ट करूंगा या करूंगी। आज से 6 मंथ्स के बाद इन 30 मार्क्स को मैं 150 में कन्वर्ट करूंगी। ऐसा वादा अपने आप से करो कि मुझे इन सब को करके दिखाना है, कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। पहले नहीं किया, इट्स ओके, बट अब चीजें मेरे हाथ में है, अब मैं जाग चुकी हूं और अब मैं करके ही रहूंगा। ये डिसाइड करो और आगे बढ़ो। ओके, एंड एक और चीज होती है लेस मार्क्स फोबिया का, एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो है योर रेपुटेशन। बहुत बड़ी चीज है। कई स्टूडेंट्स होते हैं बोलते कम मार्क्स आएंगे सर तो बहुत बुरा लगेगा, मेरे साथी दोस्त क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। मम्मी पापा से ज़्यादा तो दोस्तों की परवाह होती है, पड़ोसियों की परवाह होती है, क्या बोलेंगे, इतने, अरे इतना महंगा पढ़ रहा है, इतना पैसे खर्च कर रहा है, इतनी सारी किताबें ली हैं, फिर भी तेरा नहीं आ रहा, फिर भी तो रेपुटेशन चली जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अरे मूर्खों, एक चीज याद रखो, बेइज्जती किसकी होती है? जिसकी कोई इज्जत होती है। तो अभी आपकी कोई इज्जत नहीं है। इस समय आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर में हो, यदि आपका जेईई में सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब है अभी आपकी कोई इज्जत नहीं है। इज्जत का मतलब होता है जहां पर आप निकलो और 4 लोग 10 लोग आपके खड़े हो जाएं और आपके पूछें, आपका सम्मान करें, रेस्पेक्ट करें, तो हम बोल सकते हैं कि आपकी कोई इज्जत है। कुछ उखाड़ा हो जिंदगी में, जरूरी नहीं पढ़ाई में ही कुछ उखाड़ो, स्पोर्ट्स में उखाड़ा हो, कुछ अच्छा काम किया हो जिससे लोग पहचान बनाए। क्या आपकी कोई पहचान है दुनिया में? नहीं है। और पहचान नहीं है तो किस चीज की बेइज्जती? जब इज्जत ही नहीं है तो बेइज्जती किस चीज की? तो पहले इस चीज को एक्सेप्ट करो। ये बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जिसने इस बात को, इस कड़वी बात को पचा लिया, वो ही इस लाइफ में कुछ कर पाता है।
एक एग्जांपल देना चाहता हूं। अब बताओ इस पूरे भारत में सबसे ज्यादा, यदि मैं बोलूं सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन, सबसे महान किसी को माना जाता है तो किसका नाम दिमाग में आता है? सोचो किसकी पिक्चर दिमाग में आती है। तो मैंने ऐसे पूछा तो सबने बताया, हाँ हर एक पर्सन 100% टाइम मुझे ये बताया गया महात्मा गांधी। बताओ आपके दिमाग में आया था कि नहीं? आया था ना? हाँ, तो महात्मा गांधी एक ऐसे पर्सन है जिनको हम महान मानते हैं, है ना? क्यों मानते हैं और क्या प्रूफ है? इस पूरा देश नोटों से चल रहा है और उस नोट की गड्डी पर, एक एक नोट पर किसका फोटो होता है? महात्मा गांधी का। और उनको हम बापू बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, है ना? तो उनको इतना महान कैसे, वो इतने महान कैसे बने? कैसे बनाया? कोई जादू की छड़ी घुमाई किसी ने कि वो महान बन गए? कभी उनकी जीवनी पढ़ना जब समय मिले, है ना? जब आप उनकी जीवनी पढ़ोगे तो बायोग्राफी में उनके लिखा है कि बचपन में जब वो छोटे थे, आपकी 15-16 या 17 ईयर एज होगी, जब वो भी 15-16 साल के थे, रात को लाइट जला के सोते थे रूम में। क्यों? क्योंकि उनको अंधेरे से डर लगता था। क्यों डर लगता था? भूत आ जाएगा तो, अंधेरे में भूत आ गया, मुझे खा गया तो। सोचिए एक ऐसा लड़का जो भूत से डरता है रात को, इस देश को आजाद करने निकल गया, एक देश का राष्ट्रपिता बन गया। जब वो स्कूल जाते थे तो कुछ हट्टे कट्टे लोग थे, गुंडे टाइप, उनको बुली करते थे, उनको परेशान करते थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे, कमजोर थे, लेकिन उनको ये चीजें बुरी लगी। और सबसे बड़ी अंग्रेजों ने गलती कहां करी पता है? जब वो अफ्रीका में गए थे अपने एज ए लॉयर कुछ काम करने, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे थे ट्रेन में, फर्स्ट क्लास के डब्बे में, और वहां पर जो कंडक्टर आया, कंडक्टर ने उनको निकाल दिया। उन्हें बोला मेरे पास टिकट है, मैंने पैसा दिया है, फिर मुझे क्यों निकाल रहे हो? फिर भी उसने झगड़ा करके निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो इंडियन थे, उनका रंग काला था, गोरे नहीं थे। और ये अंग्रेजों ने गलती करी और वो चीज उनके दिल में इतनी चुभी, उन्होंने कहा इस कंडक्टर ने, इस गोरे ने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं अपने देश से इन गोरों को निकाल दूंगा। और तो सिमिलरली यदि आपके टीचर कभी बेइज्जती करते हैं, कभी आपके दोस्तों के सामने मारते हैं, कभी उल्टा सीधा बोलते हैं, पे कोई भी बेइज्जती करता है, उसको दिल पे लो। चुभना चाहिए, नहीं चुभता ये भी गलत है, चुभना चाहिए, लेकिन उस समय रिएक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं चल अकेले में तुझे देख लेंगे टीचर को, या फिर उस समय कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, अपना ही बर्बाद कर रहे हो, है ना? अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो ऐसा बोल के। कोई जीत नहीं जाते ऐसे जीतने से, बल्कि दिल में चुभना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए, वो डिटर्मिनेशन आना चाहिए। अब जिंदगी में कुछ करके दिखाना है कि जिस टीचर ने मुझे मारा है, जिस पर्सन ने मुझे मारा है, ये ही मेरे लिए ताली बजाए। और इसमें टीचर भी बहुत खुश होगा। टीचर कोई दुश्मन थोड़ी है जो मारना चाहता है, बल्कि सही डायरेक्शन पे लाने के लिए वो मारता है। बल्कि वो तो ज्यादा खुश होगा कि ऐसे काम करो कि तालियां बजाए, है ना? मैं भी बच्चों से बोलता हूं, जब मैं सेमिनार देता हूं तो बच्चे ताली बजाते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूं 1 साल 2 साल जितने भी आपके एग्जाम में बचे हैं समय, उन समय में ऐसा काम करो, ऐसा सिलेक्शन लो कि उसके बाद, सिलेक्शन के बाद हम सब लोग आपके लिए तालियां बजाएं। वो दिन हमें बहुत गर्व महसूस होगा। ओके, तो अपनी जो इज्जत है वो इज्जत पे घमंड मत करो, क्योंकि इज्जत है ही नहीं, बेइज्जती का डर नहीं। जैसा है जो भी है, एग्जाम दो, जो भी मार्क्स आते हैं आने दो, डिटर्मिनेशन रखो, अब मुझे इंप्रूव करना है, अब इंप्रूव करना है, इंप्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट, एक ही वरी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की बहुत चिंता होती है ना? भविष्य का बहुत हमें डर रहता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसी सिलेक्शन के डर की वजह से, इसी चिंता में होगा कि नहीं होगा, हम पढ़ नहीं पाते, और पढ़ नहीं पाते तो सिलेक्शन तो घंटा होगा, वो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए वरी ऑफ फ्यूचर, इस फ्यूचर की वरी से, चिंता से बचने का एक ही तरीका है, ये सोचो ही मत सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। यस, सही बोल रहा हूं मैं। जब मैं पढ़ता था, मेरे साथ भी होता था, हर किसी के साथ होता है, इट्स नॉर्मल, है ना? हमारा मन इन नेगेटिव चीजों पे जाता ही जाता है। लेकिन जब भी चिंता हो ना, दिल पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल। और ऑल इज वेल बोलने के बाद बोलो कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यस, एक्सेप्ट करो कि आपके हाथ में सिलेक्शन लेना नहीं, आपके हाथ में पढ़ना और एग्जाम देना। सिलेक्शन होना आपके हाथ में नहीं है, ये डिपेंड करता है और लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? तो हाथ, दिल पर हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल, देन बोलो यस, मुझे नहीं पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा।
कि एग्जाम हॉल से जब मैं बाहर निकलूंगा जेई का एग्जाम देके, तब मुझे ये फील नहीं होना चाहिए कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेता, काश थोड़ा सा और एफर्ट दे लेता। मैं अपना 101% एफर्ट दूंगा जिससे कि मैं सेटिस्फेक्शन महसूस करूं, मैंने अपना बेस्ट दिया है बस। और यकीन मानो, जो भी इस मेंटलिटी से तैयारी करता है कि मुझे अपना बेस्ट देना है, उसका सिलेक्शन जरूर होता है। और जो ये सोचता है मेरा सिलेक्शन हो जाए, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। ये फैक्ट है। तो सोचो, दुनिया ऐसी है, जो सिलेक्शन के बारे में सोचेगा उसको वो सिलेक्शन नहीं होगा, और जो सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचेगा बल्कि पढ़ाई पे ध्यान देगा उसका सिलेक्शन होगा। तो मेन चीज क्या है? क्लास में जाना है, पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट को सीखना है, हमें हमारा 100% देना है। रिजल्ट मिले ना मिले, डजंट मैटर। ओके, तो इसलिए चिंता जब भी हो दिल पे हाथ रखो। क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में बताओ, ऑल इज वेल। एंड बोलोगे, आई डोंट नो वेदर आई विल गेट सेलेक्ट और नॉट। सिलेक्शन होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मुझे हर एक क्षण, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक घंटे पर डे मुझे बेस्ट देना है, 100% एफर्ट देना है। ओके, अब एक क्वेश्चन का आंसर मुझे दो जरा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। क्लास में क्यों जाते हैं? अभी आंसर दो इसी टाइम पर। क्यों जाते हैं क्लास में? आखिर क्यों जाते हो? या जाकर इस लड़के की तरह बैठ जाते हो? ऐसे ही बैठते हो क्या क्लास में? क्यों जाते हैं? तो दो रीजन, टू लर्न समथिंग और टू प्रूव समथिंग। आप क्लास में सीखने जाते हो या प्रूव करने जाते हो? जैसे मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा क्लास में, तो एक बच्चे ने मुझे बोला कि हम प्रूव करने जाते हैं कि पूरे साल मैंने अटेंड की क्लास, पूरे साल क्लास अटेंड की। तो पहली चीज हम क्या प्रूव करेंगे पेरेंट्स को? मैं क्लास में था, हेंस प्रूव्ड, मेरी अटेंडेंस पूरी है तो मैं क्लास में था। एंड सेकंड चीज, मैं पूरे साल क्लास अटेंड करी है, मैं क्लास अटेंड करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे प्रूफ होता है कि क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं होता, दैट्स व्हाई क्लास नहीं अटेंड करने से सिलेक्शन होता है, हेंस प्रूव्ड। सो इज इट पॉसिबल? यदि क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो क्लास अटेंड नहीं करने तो सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो हमें जाना किस लिए चाहिए? कुछ भी प्रूव करने के लिए क्लास नहीं जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए टू लर्न समथिंग। डेली क्लास में बैठो, सीखने के लिए बैठो। क्या सीखने के लिए? ये मत सोचो एग्जाम क्लास में बैठे हो कि सामने जो क्वेश्चन हो रहा है बोर्ड पर या जो टॉपिक है ये एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। आएगा तो मैं ज्यादा अच्छे से पढ़ूंगा, नहीं आएगा तो हल्के हल्के पढ़ूंगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या कैसे पढ़ना चाहिए? यदि फिजिक्स है, रोटेशनल मोशन चल रहा है, रोटेशनल मोशन में कोई भी रोटेशन का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मुझे सीखना है, ये कॉन्सेप्ट मुझे सीखना है। मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, ग्राफ बनाना सिखाया जा रहा है, रूट्स निकालना, लोकेशन ऑफ रूट, तो ये लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं ये मुझे सीखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सीखना है, मैथमेटिक्स को मुझे सीखना है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए क्लास में, ना कि बैठने जाना है, अटेंडेंस के लिए जाना है या कुछ प्रूव करने जाना है कि मेरा क्लास में आने से सिलेक्शन नहीं होता है। बल्कि हम जितना फोकस करेंगे कि मुझे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स को सीखना है। क्यों सीखना है? सिलेक्शन के लिए नहीं। सिलेक्शन हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, भाड़ में जाओ, बट नॉलेज जो लेना है, नॉलेज गेन करना है। यदि सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना, एक बात मैं क्लियर बता रहा हूं, सिलेक्शन नहीं भी हुआ तब भी आप जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यदि जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ, बट जेई वालों से भी आगे निकल सकते हो यदि आपके पास नॉलेज है। और यदि नॉलेज भी नहीं है, सपोज आपका लक बहुत अच्छा है, आपने तुक्के मारे जेई में और तुक्के सही निकल गए गलती से और जेई में चले गए कॉलेज में, एनआईटी, आईआईटी में चले गए, लेकिन आप बाहर नहीं आ पाओगे। बाहर नहीं आ पाओगे मतलब वहां से पास होके इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ बाहर नहीं आ पाओगे। 4 ईयर की डिग्री होती है, उसमें 6 ईयर मैक्सिमम टाइम होता है। 6 ईयर में यदि आप नहीं कर पाए तो आपको बीएससी की डिग्री देके बाहर निकाल दिया जाएगा, मतलब आप इंजीनियर नहीं कहलाओगे। सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी बीएससी की। तो आप लेकिन तो इसलिए तुक्का लगाओ, लक कितना भी अच्छा हो, कॉलेज में जा सकते हो लक से, पर बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर तुक्का नहीं चलता, वहां सब्जेक्टिव एग्जाम ही होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वहां पर कोई चांस नहीं है लक का। इसलिए क्या करना है? हमें सीखना है। नॉलेज के साथ कभी जिंदगी में आप पीछे नहीं हटोगे। नॉलेज हमेशा जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी, ये मेरा वादा है। कभी भी आप देख लेना, आपने बचपन में कोई सीखा होगा, कुछ चीज सीखी होंगी, अभी काम आ रही होंगी, तो अभी आप जो चीज सीखोगे वो आगे जाकर काम आएंगी। तो इसलिए क्लास में किस लिए जाना है हमें? टू लर्न समथिंग।
ओके, नेक्स्ट सबसे बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन, यस $1 बिलियन क्वेश्चन। बिफोर एग्जाम वी नो एवरीथिंग, आफ्टर एग्जाम वी नो एवरीथिंग, बट ड्यूरिंग एग्जाम क्वेश्चन मार्क, डोंट नो व्हाट हैपेंड। तो इसके लिए आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़का था, उसका नाम था राम। वो एक बहुत अच्छा गाता था। उसके दोस्त उसको बोलते थे गाना गाने के लिए, दोस्तों को उसका गाना बहुत पसंद था। तो एक बार उसने ना अपने टीचर को बताया, क्लास टीचर को बता दिया दोस्तों ने। तो क्लास टीचर ने बोला अच्छा राम आओ जरा गाना गा के सुनाओ। राम ने वो गाना गाया, इतना अच्छा गाना गाया कि क्लास टीचर एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, एकदम रापचिक उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो उन्होंने बोला इस बार एनुअल फंक्शन में हजारों लोग आएंगे, हजारों पेरेंट्स आएंगे, सबके सामने आप हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करोगे और यही गाना सुनाओगे। अब वो जो लड़का था राम टेंशन में आ गया, उसके हाथ पैर फूलने लगे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कैसे गाऊंगा, क्या करूंगा। एनुअल फंक्शन का डे आया, एनुअल फंक्शन के दिन वो स्टेज पे पहुंचा, स्टेज पे उसने गाना चालू किया, आवाज फड़फड़ाने लगी, सुर इधर उधर हो गए, पैर हिलने लगे, गाना नहीं गा पाया अच्छे से, बहुत बेसुरा गाना गाया और उसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ, बहुत दुखी था। लेकिन उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, मुझे रुकना नहीं है, मैं हारा हूं मुझे लेकिन जीत के दिखाना है, मुझे पीछे नहीं रुकना है, मुझे जीतना ही है। और इसलिए उसने क्या किया, 1 महीने बाद एक और बड़ा फंक्शन होने वाला था जिसमें 10,000 लोग 10,000 लोग अटेंड करने वाले थे। उसमें उसने पार्टिसिपेट किया सिंगिंग के लिए और अब डेली उस जगह जाने लगा जहां पर उस स्टेज पर परफॉर्म करना था, कहाँ खड़े होना है, कैसे खड़े होना है, डेली वहां पर गाने लगा। वहां पर चेयर्स रखी थी, हजारों चेयर थी, पूरे मैदान में देखने लगा, एज्यूम करता था कि सारे लोग, हजारों लोग बैठे हुए हैं, हजारों लोग सुन रहे हैं। और वो फियर को उसने फेस किया, उसका सामना किया, उसके लिए प्रैक्टिस की पर डे। प्लस जो लोग वहां पर परफॉर्म कर चुके थे उनसे एक्सपीरियंस मांगा, उनसे डिस्कस किया, उनसे सीखा, उनके अनुभव से, उनके एक्सपीरियंस से। और उसने उस दिन ऐसा परफॉर्म किया 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद कि पूरी ऑडियंस, हजारों लोग पागल हो गए उसके लिए और वो बहुत फेमस हो गया और उसको बहुत अच्छा लगा। तो सेम हमारे साथ होता है, हम एग्जाम में जब बैठते हैं तो हमने जितना पढ़ा हुआ है पूरे वीक में या 15 दिन में, या जब फाइनल जेईई का एग्जाम देंगे पूरे 2 साल में, तो हम अच्छा नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? वो फियर कि 10 लाख से ज्यादा बच्चे दे रहे हैं, ये फियर, सिलेक्शन हुआ तो क्या, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो फियर रहता है, डर। और इस डर की वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। तो इसको कॉन्फिडेंस को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेली इस फियर का, इस डर का सामना करना पड़ेगा। डेली इस डर का सामना करोगे तो जैसे डर का सामना करोगे तो कॉन्फिडेंस ऊपर आएगा, डर कम होता जाएगा। और जैसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर आता जाएगा तो आप बहुत डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। और कोई भी जो टॉपर होता है वो कुछ अलग नहीं करता है, वो बस इसी डर का बार बार सामना करता है। वो डरता ऐसा नहीं है कि वो डरता नहीं है, बहुत बहादुर होता है, बस वो डर का सामना करता है, डर का सामना करने से नहीं डरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसका सिलेक्शन नहीं होता वो डर का सामना करने से डरता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। डरना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बल्कि डर का सामना ना करना या डर के सामना करने से डरना एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको क्या करना है, डर का सामना करना है, बार बार फेल होना है। फेल होने से डरना नहीं है, फेल होना होकर ही कोई सक्सेस तक पहुंच सकता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो कि विदाउट फेलियर के वो सक्सेस हुआ हो। कम से कम 100 बार फेल होगा तभी वो एक बार सक्सेस होगा। हाँ, एक पर्सन बोल सकते हैं जो जिंदगी में कभी फेल नहीं होगा, हमेशा ही सक्सेसफुल होगा। और ऊपर जानते हो कौन है? जो कुछ ट्राई ही नहीं करेगा, जो बस सोता रहेगा, कुछ कोशिश ही नहीं करेगा। यस, एक ही चीज, एक ही कंडीशन है, यदि आप कुछ नहीं करते जिंदगी में तब आप फेल होने से बच सकते हो। पर यदि आप कुछ करते हो, कुछ करना चाहते हो, तो फेल होना कंपलसरी ही है। विदाउट फेलियर देयर इज नो सक्सेस। बोलते हैं विदाउट पेन देयर इज नो गेन। तो इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र लेकर आया हूं, एक ब्रह्मास्त्र, एक तरीका। डेली आप उसको प्रैक्टिस करते हो तो आपका ये जो कहना है कि एग्जाम से पहले सब आता है, एग्जाम के बाद सब आता है, बट एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है, ये आप कहना भूल जाओगे। ये क्या है? दिस यूज टाइमर डेली। डेली आपको टाइमर यूज करना है।
कैसा टाइमर यूज करना है? आपको डेली 15 मिनट्स का टाइमर लगाना है और 15 मिनट के टाइमर में आपको डिसाइड करना है, लाइक मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको 5 क्वेश्चन का टाइमर लगाना है, डिसाइड करना, टारगेट रखना है कि इन 15 मिनट्स में मुझे 5 ये क्वेश्चन है, इनको अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स है तो 6 क्वेश्चन कर सकते हो, केमिस्ट्री 12 क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन आसान होते हैं, बट ये मैंने एक नॉर्मल बनाया। आप यदि इनऑर्गेनिक कर रहे हो तो वहाँ 15 मिनट्स में 20-25 क्वेश्चन भी आसानी से हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू चैप्टर का जो लेवल है, डिफिकल्टी है, मेन्स के क्वेश्चन कर रहे हो, एडवांस के कर रहे हो, मैथ में यदि मेन्स के कर रहे हो तो 5 क्वेश्चन कर सकते हो 15 मिनट्स में, 6 कर सकते हो। यदि एडवांस का कर रहे हो तो 15 मिनट्स में 3 या 4 क्वेश्चन ही आप टारगेट लेके चलो। तो ये आपकी चॉइस है। एक मैंने जनरल कैटेगरी आपको दी है कि आपको क्या करना है, 15 मिनट्स का टाइमर लगाना है और उस टाइमर लगाने के बाद इन क्वेश्चंस का टारगेट लेके सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको 15 मिनट के टाइमर में जब चालू हो जाएगा टिक 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 टिक, आपको डर रहेगा अरे घंटी बजने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ऐसा करने से पता है क्या क्या फायदा होंगे? लिख लो आप कॉपी में, नोट कॉपी में नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइमर लगा के आप सॉल्व करते हो। नंबर 1, एग्जाम देते हो सिली मिस्टेक्स होती है? कमेंट में बताओ, यस होती है ना? उन सिली मिस्टेक से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी जो सिली मिस्टेक एग्जाम में होने वाली हैं वो अभी इस टाइमर की वजह से अभी हो जाएंगी। +5 को -5 लिखना, 2+2 को 2+ या 2+3 को 6 लिख देना 5 की जगह, है ना? छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। 4+4 को 16 लिख देना 8 की जगह, 4 × 4 को 8 लिख देना। ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं और ये सिली मिस्टेक्स हैं, ये होती ही हैं और डेफिनेटली होंगी, बट पहले ही हो जाएंगे। और पहले ही हो जाएंगी तो हमारे ब्रेन को ट्रेनिंग मिल रही है 4 × 4 को 16 ही लिखना है। ये गलती हो सकती है, जब भी एग्जाम में ऐसा करोगे ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, अरे उस दिन गलती हुई थी आज नहीं करनी है। तो गलतियों से बचने का एक ही तरीका है, गलती करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ब्रेन को ट्रेन करते जाओ। तो सबसे पहला फायदा क्या है, सिली मिस्टेक्स से बच जाओगे। सेकंड, कंसंट्रेशन इंप्रूव होगा। थर्ड, प्रेशर हैंडल करना सीख जाओगे। एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो डेली 15-15 मिनट के 6 टाइमर लगाओ कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जितकी भी सेल्फ स्टडी करो, सेल्फ स्टडी विदाउट टाइमर करना ही नहीं है। टाइमर के साथ करोगे इतना उसको फियर को फेस कर लोगे। जैसे राम ने बार बार स्टेज पे जाके प्रैक्टिस करी थी, हम डेली 6, 7, 8 टाइम्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उस छोटे छोटे एग्जाम्स की, 15-15 मिनट्स के एग्जाम की। तो इस छोटे छोटे चंक्स में हम उस फियर का सामना कर रहे हैं। तो एग्जाम हमें लगेगा अरे नॉर्मल है, मैं डेली करता हूँ, डेली दिन में 6 बार करता हूँ, अभी एक बार ही तो करना है 3 घंटे में। अच्छा, कोई बोलेगा कि 3 घंटे कहीं हम टाइमर क्यों नहीं लगाए? नहीं, 3 घंटे का टाइमर लगाते हो तो क्या होता है, बहुत समय वेस्ट हो जाए। हमें लगता है अरे बहुत समय क्वेश्चन करने के लिए, इतना हम कंसंट्रेशन नहीं रख पाते स्टार्टिंग में, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन स्पान बहुत कम है। इसलिए 15 मिनट्स का टाइमर लगाओ। ओके, नेक्स्ट फायदा क्या होगा? नेक्स्ट फायदा होगा कि आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपने स्टार्ट किया कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एंड पता नहीं है कब तक मुझे करना है, तो वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बहुत चला जाता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो यहाँ एंड टाइम फिक्स है, तो आपका ब्रेन, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज फास्ट काम करेगा और इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप 3 आवर्स में, जेई मेंस की हम बात करें तो 75 हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो पर डे आपको 90 क्वेश्चन तो होनी चाहिए। ईमानदारी से बताओ भी कमेंट सेक्शन में, क्या पर डे 90 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिला के हो सकता 30-30-30 तीनों सब्जेक्ट में, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं कर पाते होगे। आई एम श्योर 99% स्टूडेंट नहीं कर पाते। तो अभी नहीं कर पा रहे पूरे दिन में 90, तो 3 आवर्स में 75 कैसे कर पाओगे? इट्स इम्पॉसिबल, कोई जादू थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए आज ही टाइमर लगाओ 15 मिनट्स का और इसको प्रैक्टिस करो। देखो एक दिन में आप 90 तक स्टार्टिंग में जाने का टारगेट रखो और फाइनल एग्जाम यदि 1 साल बाद है तो 1 साल में आपको इतनी स्पीड इंक्रीज करनी है और आसानी से हो जाएगी कि एक दिन में 180 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। कितने क्वेश्चन? 180 क्वेश्चन। यस श्योर, आप आसानी से कर पाओगे यदि मैंने ये तरीका बताया, इसको आपने अच्छे से फॉलो किया। ओके, और फॉलो करने में यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा, है ना? प्रैक्टिकली हम आपको सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट, वांट अ बेटर फ्यूचर। तो यदि आपने इसको अच्छे से फॉलो किया, और क्यों फॉलो कर रहे हो? एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो, जेईई में सिलेक्शन क्यों चाहते हो? एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो। तो फ्यूचर चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है, डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, टाइमर भी लगा दिया तब भी नहीं कर पाओगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक डायमंड पॉइंट है, क्या गोल्डन पॉइंट, डेवलप इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट। अब बोलोगे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता, मैथ बोरिंग लगता है, केमिस्ट्री बोरिंग, फिजिक्स बोरिंग,
तो भैया फ्यूचर अच्छा करना है तो इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है और फाइंड वेज टू डू इट। यदि इंटरेस्ट नहीं आता है तो तरीके ढूंढो, बाजार में जाओ, अलग बुक खरीदो, लोगों से मिलो, टीचर से मिलो, बातें करो, पर इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस, नो चॉइस, और कोई चॉइस है ही नहीं, आपको इंटरेस्ट डेवलप करना ही पड़ेगा। ओके, और डेवलप नहीं किया तो भूल जाओ सिलेक्शन। ओके, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर मार्क्स। अपने मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यदि मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। मतलब मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है? मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है नो कॉपी नो तुक्का। जो भी पाना है अपने बलबूते पर पाना है ना? ये लड़का जो दिख रहा है ना, इसी की तरह हमें बनना है, मसल बनाने हैं, मसल, ब्रेन के मसल, कि कोई कॉपी नहीं करनी, कोई तुक्का नहीं करना। अरे अभी छोटे छोटे मार्क्स के लिए कॉपी करोगे, अभी इंस्टीट्यूट का जो एग्जाम हो रहा है या डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर जो एग्जाम दे रहे हो, इसमें छोटे छोटे में एग्जाम दोगे, नकल करोगे, अपनी इंटीग्रिटी खत्म कर रहे हो। पर इन छोटी चीजों के लिए इंटीग्रिटी खत्म कर रहे हो तो जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। उनको कैसे फेस करोगे? उनको कैसे फेस करोगे इन परेशानियों को? और इन परेशानियों को फेस करने के लिए आपकी इंटीग्रिटी ही हेल्प करती है। आपकी जिंदगी में वैल्यू बनाना है तो इंटीग्रिटी ही बनानी है। तो आज से डिसाइड करो, संकल्प लो। अभी कमेंट बॉक्स में बताओ, अभी से संकल्प लो कि जो भी मैं पाऊंगा अपने दम पर पाऊंगा, बिना अपने दम के मैं कुछ नहीं पाऊंगा। यदि कुछ मिलेगा भी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कोई नकल भी कराएगा तो एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गांधी जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनके खुद के इंग्लिश टीचर उनको नकल कराना चाहते थे, उनकी स्पेलिंग गलत थी, उनको मालूम था मेरी स्पेलिंग गलत है, मुझे नहीं आती है, बगल वाले से बोल रहे थे कॉपी कर ले, लेकिन उन्होंने नहीं करी। क्यों नहीं करी? इंटीग्रिटी नहीं चली जाए। उस दिन वो छोटा सा कॉपी कर लेते ना, आज उन्होंने राजपिता के बराबर सम्मान नहीं मिलता। हम बापू बापू कह के नहीं बुलाते, इन भारत के नोट पर वो नहीं छपे हुए होते। तो इस सम्मान को पाने की शुरुआत यहाँ स्कूल से होती है, इन एग्जाम से होती है, छोटे छोटे एग्जाम से। तो अभी से आपने अपनी इंटीग्रिटी को खत्म किया, नो कॉपी नो तुक्का, इसको फॉलो नहीं किया, कॉपी करते गए, तुक्का लगाते गए, जिंदगी में कभी सम्मान नहीं मिलेगा। तो कभी भी सम्मान चाहना है, सम्मान चाहते हो तो इसलिए अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। अभी नहीं आते ना, मैंने एग्जाम्पल दिया 300 में से 30 मार्क्स आते हैं, आने दो, सबको बताओ, बोलो हाँ आ रहे हैं, मेरा भी इतने आए हैं, बट आज से 3 महीने बाद इसको 100 लेके आऊंगा, 6 मंथ्स के बाद इसको 150 से 200 के बीच लेके आऊंगा। उसके लिए एफर्ट करो, जो भी करना पड़ता है, टीचर से मिलो, डिस्कस करो, यहां पर मैसेज करो, कमेंट में, जो करना है हाथ पैर चलाओ, बैठे मत रहो। इसलिए जिंदगी में जो भी पाना है, किस पर पाना है? अपने बलबूते पर पाना। जब अपने बलबूते पर पाते हो, चाहे मार्क्स कम आए, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो कॉन्फिडेंस मिलता है इस जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी की परेशानियों को झेलने के लिए, इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, वो कॉन्फिडेंस अपने दम पर ही मिलेगा। लोगों को देखा हुआ, काफी लोग बहुत कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, अंदर से खोखले होते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, उनको परेशानी आने पर वो एकदम छुप के बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने से काम रखते हैं, उनको क्लियर है उनको क्या करना है, ज्यादा इधर उधर बोलते नहीं है, ज्यादा शो ऑफ नहीं करते, वो जब भी उनके सामने परेशानियां आती हैं या उनके साथियों के सामने या फैमिली के सामने परेशानियां आती है, वो सबसे आगे खड़े होकर उसका सामना करते हैं, कभी छुप के नहीं बैठते। तो आपको डिसाइड करना है, यदि आप अभी कॉपी करोगे, तुक्का लगाओगे, इंटीग्रिटी खत्म करोगे, तो इस दुनिया के नौकर बन जाओगे। लेकिन खुद के दम पर यदि पाना चाहते हो, खुद अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हो और इसको फॉलो करते हो, नो कॉपी नो तुक्का, तो अपने ऑनर बन जाओगे, एक मालिक की तरह जिंदगी जियोगे। तो बताइए कमेंट में, आप ओनर की तरह जिंदगी जीना चाहते हो या नौकर की तरह? व्हाट यू वांट टू बी इन लाइफ, ओनर और नौकर? राइट इन द कमेंट, ओनर और नौकर, ओनर और नौकर, कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक छोटी लगती है लेकिन बहुत मोटी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नो कॉपी नो तुक्का। आज से ही कसम खा लो, मम्मी की, पापा की, भगवान की, जिसकी भी है, नई कसम खाना है, खुद से दिल पर रख के हाथ रखो, आज के बाद कॉपी बंद, नकल नहीं करना है, तुक्का नहीं लगाना है, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करना है। जो भी करना है ईमानदारी से, अपने दम पर, अपने बलबूते पर करना है।
ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा टॉपिक था वो 3 घंटे। ये वो 3 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आप ये भी बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पर चाहते हो, या आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे, आपसे जरूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।